घने कोहरे का कहर जारी। कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टकराई 18 गाड़ियां, कई लोग जख्मी। घायलों को बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम थी और एक गाड़ी के पीछे 18 तेज रफ्तार गाड़ियां भिड़ती चली गईं। न्यू ईयर पर दिल्ली में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पहली सुबह में घना कोहरा छाया रहा और दिल्ली एनसीआर में अधिकतर जगह सुबह विजिबिलिटी काफी कम रही, 0 रही। डीएनडी फ्लाईओवर पर आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही। लोग कोहरे की वजह से गाड़ियों की लाइट जलाकर निकले। दिल्ली के मुड़का से आई तस्वीरों में घना कोहरा साफ दिखाई दे रहा है और कोहरे की वजह से यातायात भी काफी प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर से कांप रहे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों के लोग। पंजाब एवं हरियाणा में भी हड्डी कंपा देने वाली ठंड से राहत नहीं और हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है और सीजन की सबसे सर्द रात रही। पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अमृतसर में 1.6 और फरीदकोट में 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। हिमाचल में नए साल की शुरुआत में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों से हो रही बर्फबारी ने बुरा हाल कर रखा है। शीतलहर ने बढ़ाई गलन। कोरोना वैक्सीन पर आज मिल सकती है गुड न्यूज। आज नए साल में वैक्सीन आने की उम्मीद है। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड को मंजूरी मिल सकती है। भारत में कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनल के साथ वैक्सीन को लेकर बैठक है और वैक्सीन की मंजूरी पर हो रही है चर्चा। भारत में ऑक्सफोर्ड और सीरम के सहयोग से बनी वैक्सीन को मिल सकती है। अर्जेंटीना सरकार की विशेषज्ञों की समिति वैक्सीन पर फैसला लेगी। डीजीसीआई से कोविशील्ड के अलावा कोवैक्सीन और फाइजर वैक्सीन की भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी गई है। पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन की रिहर्सल की मेगा तैयारी पूरी हुई है। 2 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीन का सबसे बड़ा अभियान। वैक्सीन के रिहर्सल के दौरान 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने और डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। अब तक देश के 4 राज्यों में ही ड्राई रन पूरा किया गया था और जिसमें पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल थे। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में जल्द शुरू होगी ओपीडी सर्विस। कोरोना संकट के बाद से ही एलएनजेपी में ओपीडी बंद कर दी गई थी। दिल्ली में कोरोना के केस में लगातार गिरावट है और जिसके बाद एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल को अब आंशिक रूप से कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। देश में लगातार 12वें दिन 25,000 से कम कोरोना के केस सामने आए हैं। 23,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,035 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 256 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,02,86,000 हो गए हैं और 1,48,994 लोगों की मौत हुई है। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर 2,54,000 हुए हैं। अब तक कुल 98,83,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% और रिकवरी रेट 96% हुआ है। किसान बिल पर किसानों के आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला है। आंदोलन के 37वें दिन भी किसान बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति पर दोपहर 2 बजे सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठक करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। 4 जनवरी को सरकार से 8वें दौर की बातचीत हो रही है और बातचीत को लेकर किसान सिंगू बॉर्डर पर आज एक बार फिर से बड़ी बैठक कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड पर कटीले तार लगाकर पुलिस तैनात है। सिंगू बॉर्डर पर दंगा नियंत्रण वाहन आरएएफ की गाड़ियों को भी तैनात कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है। किसानों के प्रदर्शन के कारण चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद की ओर आने जाने वाले लोगों के लिए रूट डाइवर्ट किया गया है। आज देश भर के किसान दोपहर 3 बजे संविधान उद्देशिका की शपथ लेंगे। आज टिकरी बॉर्डर पर होगा जनता संवाद। नए साल के मौके पर ठंड में डटे रहे किसान। कृषि बिल के विरोध में जलाई मोमबत्तियां।
विरोध कर रहे किसानों ने कहा है कि हमारा हैप्पी न्यू ईयर तभी होगा जब सरकार हमारी मांगे मान लेगी। सिंघू बॉर्डर पर समाज सेवी किसानों के कांगड़ी बांटे और जिससे कि उनको इस कड़कड़ाती ठंड में आराम मिले, इस समाज से भी यह काम कर रहे हैं। मां वैष्णो के भक्तों को रेलवे का तोहफा, आज से फिर दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। कोरोना के चलते रोक दी गई थी ट्रेन। नवरात्रि से ठीक पहले वंदे भारत फिर से शुरू की जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते ट्रेन 31 दिसंबर के लिए बंद थी। नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। भीमा कोरेगांव की बरसी पर डिप्टी सीएम अजित पवार पहुंचे और जय स्तंभ 202वीं बरसी पर दी श्रद्धांजलि। अजित पवार के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर भी पहुंचे। जय स्तंभ और अजित पवार ने लोगों से की है शांति बनाए रखने की अपील। नए साल में यूएन सुरक्षा परिषद में नई पारी की शुरुआत करेगा भारत और 8वीं बार बनेगा अस्थायी सदस्य। कोरोना में दुनिया में कोरोना संकट के बीच सुरक्षा परिषद में जबरदस्त समर्थन से निर्वाचित भारत और भारत के अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको भी अस्थायी सदस्यता के लिए निर्वाचित हुए हैं। सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्यों में से 4 अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने पहले ही भारत के चुनाव का स्वागत कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आज नए साल के मौके पर दुनिया के कुछ देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्र अध्यक्षों से बातचीत कर सकते हैं। और आज से बदला बैंकिंग का तरीका, पॉजिटिव वे पे सिस्टम से शुरू हुआ लेन देन, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। चेक देने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और प्राप्तकर्ता और रकम की जानकारी पूरी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति अब एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी दे सकता है। 50,000 रुपए और उससे ऊपर किसी भी भुगतान के मामले में खाताधारकों पर यह नया नियम लागू होगा। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं, यानी कि आज से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। कंपनियां अब तक इस महीने सिलेंडर की कीमतों में कुल 100 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी हैं। दिल्ली और नोएडा में दिखा नए साल पर कोरोना का असर, लोगों ने घर पर ही 2021 का किया स्वागत। हर साल की तरह इस साल दिल्ली के राजीव चौक पर नहीं देखने को मिली भीड़। गाइडलाइन के तहत 8 बजे ही बंद हो गई थी एंट्री। बाराखंबा रोड पर दिखाई दिए दिल्ली पुलिस के जवान, रात में भी होती रही गाड़ियों की रोक रोक कर चेकिंग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहले से ही बुकिंग कर रेस्टोरेंट में खाना खाते दिखे लोग और इन लोगों को रेस्टोरेंट की ओर से दिया गया सीपी में एंट्री के लिए खास तरह का पास। नए साल पर अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल अमृतसर में गोल्डन टेंपल पहुंचे और माथा टेका और अरदास लगाई। नए साल के मौके पर गोल्डन टेंपल में दिखी हजारों लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं ने माथा टेककर की प्रार्थना। गोवा में भी आतिशबाजी के साथ मनाया गया नए साल का जश्न, लोगों ने दूर से ही लिया पटाखों का लुत्फ। प्रयागराज में संगम तट पर देश विदेश से आए लोगों ने अनोखे अंदाज में मनाया नए साल का जश्न, सूर्य को अर्घ्य देकर और संगम में डुबकी लगाकर मनाया जश्न। नए साल के पहले दिन पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में लोग जुटे और लोगों ने पूजा अर्चना कर मनाया नए साल का जश्न। नए साल के जश्न के लिए वाराणसी के 80 घाट पहुंचे लोग और लोगों ने गंगा आरती और योगा के जरिए मनाया साल। सीबीएसई ने साल 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मई और जून में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून के बीच कराई जाएंगी और 15 जुलाई की परीक्षाओं को नतीजे आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किया वाहन चोरों का भंडाफोड़, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में देते थे वारदात को अंजाम, 15 लग्जरी कार बरामद। अब तक 500 से ज्यादा गाड़ियों को चुरा चुके हैं और बेच भी चुके हैं ये गैंग, और पुरानी गाड़ियों का डेटा इकट्ठा कर उनके नंबर पर करता था फर्जी दस्तावेज तैयार, दूसरे राज्यों में बेचता था कारें। लखनऊ के हजरतगंज में नशे में धुत 2 कार सवारों ने शहद बेच रहे एक बुजुर्ग को पीटा है और पिटाई का विरोध करने पर आरोपियों ने सड़क पर काटा बवाल। दोनों आरोपियों ने पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की, कैमरे तोड़ने की कोशिश की। आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी पर 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीजीआई ने चिंता जताई है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
स्थानीय पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज को देखने के बाद 50 और लोगों की तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में भीड़ की नाराजगी की वजह मंदिर के बगल में मकान को हिंदू समाज के एक व्यक्ति ने खरीदकर उसकी मरम्मत कराना माना जा रहा है। दीपिका पादुकोण ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा से डिलीट किए सारे पोस्ट अकाउंट्स हैक होने पर पोस्ट किए डिलीट। आज है विद्या बालन का बर्थडे, परिवार संग खास जगह पर मनाएंगी, सेलिब्रेशन करेंगी। हरियाणा की देसी क्वीन सपना चौधरी ने नए साल का किया शानदार आगाज, ट्रोल्स को सुनाई खरी खोटी। अनन्या पांडे ने मालदीव में किया 2021 का स्वागत, बोली 2020 तुमने बहुत कुछ दिया, शुक्रिया। 2020 के आखिरी दिन कंगना रनौत ने साफ किए जूते, फोटो शेयर कर कहा कि 2021 में क्वीन की तरह लूंगी एंट्री। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 10 जनवरी 2021 तक मौका। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा बिटकॉइन और टूट सकता है 2 साल पहले का रिकॉर्ड। एथनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर, सरकार ने 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता योजना को दी मंजूरी। लगातार 24वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 73 रुपए 87 रुपए प्रति लीटर। लॉन्च हुए वीवो के 2 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स, वीवो X60 और X60 प्रो, पहली बार मिलेगा ऐसा खास फीचर। कम कीमत में लॉन्च हुआ वीवो Y20 और ट्रिपल कैमरे के साथ मिलेगी सुपर फास्ट बैटरी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय मिलेगी नई सुविधा और वीडियो मीट ने बैक स्टेज किया लॉन्च। फेसबुक सुरक्षा को लेकर हुआ गंभीर और नए साल से ऐड होंगे नए सिक्योरिटी फीचर्स। दुनिया ने किया साल 2021 का इस्तकबाल और सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न मना। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का वेलकम, आतिशबाजियों से आसमान हुआ रंगीन। जापान के टोक्यो में भी नए साल का जश्न मना और लोगों ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न। नॉर्थ कोरिया में भी नए साल का धमाकेदार वेलकम किया गया है। साउथ कोरिया के सियोल में भी नए साल का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी कर लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। नेपाल से खाली हाथ लौटा चीन और ओली ने नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी है। कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन को रोकने के लिए चीन ने अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था और चीनी दूतों को बिना कुछ हासिल हुए ही लौटना पड़ा है। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन ने अरुणाचल के पास तिब्बत में रेल पटरी बिछाने का काम पूरा किया। अमेरिका के सबसे खूंखार सीरियल किलर सैमुअल लिटिल की मौत, 93 महिलाओं का किया था मर्डर।